सो हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम बात करेंगे आपके केमिस्ट्री के रिगार्डिंग एंड स्पेशली आपके सुपर फूडी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। नाउ देखिए, फिजिक्स आपका हो गया, बायो आपका हो गया। नाउ अब किसकी बारी है? केमिस्ट्री की। दोनों पेपर आपने देखे कि इस बार काफ़ी इजी आ गए। नाउ एक पेपर आप एक्सपेक्ट करना, हर साल ऐसा होता है कि एक अच्छा खासा पेपर पूछा जाता है। सो अब आपका केमिस्ट्री का बच्चा है, सो आप थोड़ा एक्सपेक्ट करें कि यहाँ पे वो हार्डर लेवल पे जाएगा। बट मतलब अगर इजी भी पूछा, बट आप अब एक्सपेक्ट करके जाओगे कि वो थोड़ा सा हार्डर रहेगा। नाउ देखिए, ऑलरेडी यहाँ पे जो चीज़ें हमने प्रेडिक्ट की थी एज सच, क्योंकि काफ़ी इजी नेचर के पेपर्स पूछे गए। नाउ अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा वास्ट सिलेबस है। स्पेशली आपकी ऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे डिसाइड करना काफ़ी मुश्किल होता है कौन सा टॉपिक करें, कौन सा छोड़ के जाएं। सो यहाँ पे मैं आपको टॉप 40 क्वेश्चन दे देता हूँ। अगर आप ये करके जाओगे, डेफिनेटली आपका स्कोर 60+ होगा पेपर के अंदर। नाउ देखिए, मैं 7 आउट ऑफ 70 बात कर रहा हूँ। नाउ देखिए, यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन आपका मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, इनको डिफाइन करना है। रोड्स लॉ इन केस ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। देन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में स्पेशली दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देन वॉट ऑफ फैक्टर क्या होता है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड डेसोसिएशन आपको यहाँ पे डिफाइन करना है, या फिर इनकी सिंपल इक्वेशंस निकाल दी है। कमिंग टू यूनिट 2 आपका कोलराशस लॉ क्या होता है, देन फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, गैल्वानिक सेल की वर्किंग यहाँ पे, क्रोजन का मैकेनिज्म एंड प्रिवेंशन, देन नर्नेस्ट इक्वेशन। देन कमिंग टू यूनिट 3 आपका रेट ऑफ रिएक्शन एंड स्पेशली फैक्टर्स क्या क्या इफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। देन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी एंड अरीनस इक्वेशन हमारे पास। देन कमिंग टू आपका यूनिट 4, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों ऐसा शो करते हैं, या फिर ऐसी प्रॉपर्टीज क्यों शो करते हैं, आपसे पूछा जाएगा ये वाला क्वेश्चन। कंबाइनली आपसे 2-3 पार्ट्स वो देख सकता है एक क्वेश्चन में, लाइक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कलर फॉर्मेशन, कैटलिस्ट्स, कॉम्प्लेक्स एंड इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्यों फॉर्म करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन का लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस। देन K2Cr2 और 7KMnO4, इनकी एनी 3 ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज आपको देनी होगी। देन कमिंग टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, डिफाइन अलग अलग टर्म्स आपको एक क्वेश्चन बना के देगा, आप डिफाइन करिए कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या फिर अलग टाइप के लिगेंड्स हमारे पास। देन नॉमेनक्लेचर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आप अच्छे से देख के जाओगे। यहाँ पे हाई, मतलब हाई क्या, ऑलमोस्ट 99% चांस है कि यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव बनेगा। देन आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेट एंड लिंकेज, इन चार को आपको अच्छे से डिफाइन करना है, एक क्वेश्चन इनके ऊपर भी बनेगा। देन कमिंग टू आपका हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा स्टार्टिंग फ्रॉम क्लोरो इथेन या फिर ब्रोमो इथेन, हाउ विल यू प्रिपेयर इथेनॉल, ईथर, साइनाइड, नाइट्रो इथेन, थायोल एंड अल्केन। एंड एक और बात, बिफोर सीइंग ऑल द क्वेश्चन हियर, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, दैट इज़ ये वाला वीडियो। देखिए यहाँ पे आपको मतलब इसी साल मैंने ये वीडियो अपलोड किया है। यहाँ पे आपको 2011 टू 2024 जितने भी ऑर्गेनिक के क्वेश्चन हुए हैं या फिर आए हैं आपके बोर्ड में 2011 टू 2024, सभी मैंने एक शॉट में कराए हैं। इसका जो लिंक है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा। एंड टेलीग्राम चैनल आपको कहाँ पे मिलेगी, जिन्होंने ऑलरेडी चैनल पे होंगे उनको पता होगा, अब जो नहीं होंगे इसी वीडियो के पहले ही कमेंट में मैं आपको टेलीग्राम चैनल का क्या दूंगा, लिंक दूंगा यहाँ पे। सो ये आपने देखा ऑलरेडी यहाँ पे। सो ये वाले क्वेश्चन स्टार्टिंग फ्रॉम क्लोरो इथेन या ब्रोमो इथेन, हाउ विल यू प्रिपेयर एथेनॉल, ईथर, साइनाइड, नाइट्रो इथेन, थायोल या अल्केन हमारे पास। देन ये हो गया एक क्वेश्चन यहाँ पे। देन वर्ड्स रिएक्शन क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड साथ ही में इस यूनिट में आप देखोगे यूज एंड इफेक्ट्स ऑफ क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, फ्रियोन एंड डीडीटी। नाउ कमिंग टू अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स एंड ईथर्स। अल्कोहल्स क्या होते हैं, स्पेशली प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, इनकी एग्जांपल आपको देनी है। साथ ही में लूकास टेस्ट से आप इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स को कैसे डिस्टिंग्विश करोगे। डिहाइड्रेशन रिएक्शन इन अल्कोहल्स, इसका मैकेनिज्म आप देख के जाओगे अच्छे से। Q3 मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ फिनॉल आप देख के जाओगे। कोलबर्च रिएक्शन, राइमर रिएक्शन एंड विलियम्सन सिंथेसिस आप देख के जाओगे इस यूनिट में। ये नेम रिएक्शन 3 हैं। देन Q3 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, एनी 3, कोई सा भी 3 आपको इंपॉर्टेंट जो लगे वो आप देख सकते हो। नॉमेनक्लेचर में आप ईथर्स का नॉमेनक्लेचर,
यानी कि पूरी ऑर्गेनिक की मैं बात कर रहा हूँ। पूरी ऑर्गेनिक में ईथर्स का नोमेनक्लेचर देख के जाओगे, कीटोन्स का एंड अमाइन्स का आप देख के जाओगे। देन कमिंग टू एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, अच्छा मेथड्स एंड प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, आपको एनी 5 मेथड्स देने होंगे क्योंकि यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो और मैंने दिया है या ये सेम देखिए, गिव 5 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन, यानी कि आप कोई मतलब हमारे पास 10-12 मेथड होते हैं, आप कोई भी 5 लिख सकते हो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। अगर वो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तब आप कोई सा भी 5 रिएक्शन दोगे यहाँ पे। बट ध्यान रखोगे आप, अगर उसने ऐसे कहा, क्योंकि क्वेश्चन का मतलब एक ही है, चाहे वो इस फॉर्म में पूछे या फिर इस फॉर्म में, बट डिफरेंस क्या है, अगर वो ऐसे पूछे हाउ विल यू प्रिपेयर एसिटाल्डिहाइड या एसीटोन फ्रॉम अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड, नाइट्राइल, अल्काइन, तब आपको इन्हीं की पर्टिकुलर रिएक्शंस देनी है। यानी कि ये जो 5 मैंने यहाँ पे लिए हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट 5, तब आपको इन्हीं 5 की देनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ। अब अगर उसने क्वेश्चन ऐसे दिया है गिव एनी 5 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, तब जो 5 मेथड आपको याद होंगे वो आप दोगे। सेम दूसरा क्वेश्चन जो इसमें बनेगा, गिव 5 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। हमारे पास 7 से लेकर 10 रिएक्शंस हैं जो कि कहाँ पे आती हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में आती हैं। सो अगर ये पूछे एनी 5, आपकी मर्जी है कौन सी 5 आप दोगे। बट अगर उसने पर्टिकुलर पूछा लाइक दिस, गिव रिएक्शन ऑफ एसिटाल्डिहाइड एंड और एसीटोन विथ सोडियम बाइसल्फेट, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, हाइड्रोजन साइनाइड, अल्कोहल, देन हाइड्रोक्सिलमाइन, अच्छा हाइड्रोजीन, तब आपको इन्हीं की रिएक्शन देनी है। बट क्वेश्चन एक ही है, चाहे वो ऐसे क्वेश्चन पूछे और ऐसे पूछे, क्वेश्चन एक ही है। सेम ये क्वेश्चन चाहे ऐसे पूछे या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछे, क्वेश्चन एक ही है। देन टॉलिन्स एंड फेलिंगस टेस्ट, अच्छा एल्डोल कंडेंसेशन, केनिसारो रिएक्शन एंड HV रिएक्शन, ये होगी नेम रिएक्शन। देन एनी 5 प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या एनी 5 केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देन कमिंग टू अमाइन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी क्या होते हैं, एंड साथ ही में हिजनबर्ग्स टेस्ट यहाँ पे आप दोगे। नेम रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ, कार्बाइल अमीन रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड होफमान्स ब्रोमाइमाइड रिएक्शन, ये दो आप यहाँ से देखे जाओगे। देन डायज़ोनियम साल्ट्स में डाईएज़ोटाइजेशन, और ऐसे भी पूछेगा हाउ विल यू प्रिपेयर बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, इट मीन्स वन एंड द सेम थिंग, ये भी आप यहाँ से करके जाओगे। लास्ट यूनिट आपका कार्बोहाइड्रेट्स में क्लासिफिकेशन, साथ ही में ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गलेक्टोज की स्ट्रक्चर, इन 3 की स्ट्रक्चर बाकी आपको छोड़ने हैं, एंड ग्लूकोज की एनी 3 केमिकल रिएक्शन आप दोगे। ये तो हो गया कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। देन प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड्स में ध्यान आप किसके ऊपर दोगे, क्लासिफिकेशन के ऊपर। देन विटामिन में आप मेजर जो ध्यान दोगे वो दोगे आप डिफिशिएंसी डिजीज एंड सोर्स के ऊपर। सो ये हो गए आपके 40 क्वेश्चन। आपके पास इनफ टाइम है इनको करने के लिए, एंड आप इजीली पेपर में अच्छा स्कोर करके आओगे इस बार भी, आई होप सो। एंड साथ ही में ये जो वीडियो है इसका मैं लिंक शेयर करूंगा कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे, इसको आपको देख के जाना है डेफिनेटली, क्योंकि आजकल जो आपने 2 पेपर्स भी देखे, अगर आप PYQs अच्छे से करके गए होंगे, आपका 85% पेपर वहीं से आ रहा है। सो इनको करके जाना, डेफिनेटली आपको अगेन ऑर्गेनिक में भी एज मिलेगा। आपके 85% ऑर्गेनिक की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी यहाँ से सॉल्व होंगे। सो थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक, अपना एफर्ट देते रहिए। थैंक यू ऑल।